नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी के बाई जितेंद्र खीचड़ पर। अगर आप कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं आज तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको कक्षा 7 वार्षिक परीक्षा 2022 हिंदी विषय का पेपर हल करवाने जा रहा हूं, जो आपकी परीक्षा 2022 में आने वाला है। तो सभी विद्यार्थी इस पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़े एवं इसको अच्छी तरीके से याद करें ताकि वार्षिक परीक्षा 2022 में आपको अच्छे अंक प्राप्त हो। तो आज हम अपने इस वीडियो में कक्षा 7 हिंदी विषय का प्रश्न पत्र है वो हल करेंगे। इसमें आपके परीक्षा का समय रहेगा 2 घंटे 45 मिनट और पूर्णांक आपके 30 नंबर का ये पूर्णांक होगा और 70 नंबर का और 30 नंबर के आगे की मौखिक परीक्षा होगी। यानी आपका वार्षिक परीक्षा का कुल पेपर 100 नंबर का होगा, लिखित है वो 70 नंबर और 30 नंबर मौखिक। सबसे पहला प्रश्न हमारा हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक है। हिमालय की बेटियां नामक जो पाठ है उसका लेखक कौन है? तो उसका लेखक है नागार्जुन। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 चिंकों को उठाकर छज्जों पर नीचे की ओर झांकने लगती थी कौन? युवतियां। प्रश्न नंबर 3 कठपुतलियों को दुख होता था। कठपुतलियों को कब दुख होता था? जब दूसरों के इशारों पर नाचने का, यानी कठपुतलियां वो दूसरे के इशारों पर नाचती है इसलिए उसको क्या दुख होता था। प्रश्न संख्या 4 पेड़ खड़ा हुआ था। कहाँ खड़ा हुआ था पेड़? समुद्र के किनारे फुटपाथ पर खड़ा हुआ था पेड़। तो इसका उत्तर होगा ब। उसके बाद में 5 नंबर कविता में पहाड़ को दिखाया गया है। कविता में पहाड़ को किसके रूप में दिखाया गया? किसान के रूप में दिखाया गया है। प्रश्न संख्या 6 सदाचार का संधि विच्छेद है सम प्लस आचार। सदाचार का होगा सम प्लस आचार। उसके बाद में 7 नंबर है मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर उसका अर्थ घमंड हो जाता है? अभिमान। तो इसका उत्तर होगा ब। उसके बाद में मानव का विलोम शब्द है, तो मानव का विलोम शब्द है दानव। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रास्तों में सूख गया है, कीचड़ सूख गया है। तो क्या आएगा? इसमें कीचड़ आएगा। उसके बाद में इसमें ख मैंने उनकी आंखों की ओर देखा, स्नेहपूर्ण रूप से उसकी आंखों की ओर देखा। हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खिला करती है? बच्चियां बनकर, पुत्र नहीं बच्ची आएगा इसमें। रोहिणी उठकर अपने विजय बाबू के पास, रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास से गई। उसके बाद में 10 नंबर प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। घोंसला न मिलने पर पक्षी, घोंसला न मिलने पर पक्षी कैसे खुश रहेंगे? घोंसला न मिलने पर पक्षी उड़ान भरकर खुश रहेंगे, यानी पक्षी है वो उड़ान भर लेंगे। उसके बाद में ख लेखक के घर की खिड़की पर कौन आकर बैठ गया था? यानी लेखक के घर की खिड़की पर आकर कौन बैठ गया? तो लेखक के घर की खिड़की पर आकर कौवा बैठ गया। गय का नदियां दूर से देखने पर कैसी प्रतीत होती है? नदियां दूर से देखने पर संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती है। उसके बाद में घ है कठपुतलियां किन्हें तोड़ देने का आग्रह करती है? तो कठपुतलियां अपने आगे पीछे बंधे धागों को तोड़ देने का आग्रह करती है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? यानी खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार पिटारे में अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी होती है, ठीक उसी प्रकार खून में भी लाखों की संख्या में लाल कण, सफेद कण, प्लाज्मा और प्लेटलेट कण समाये हुए हैं, इसलिए इसे भानुमति का पिटारा कहा जाता है। उसके बाद में खैनम कवि ने अंधकार की तुलना किससे की है और क्यों की है? तो कवि ने अंधकार की तुलना भेड़ों के गले से की है, क्योंकि जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में भेड़ एक दूसरे से सटकर इकट्ठी रहती है, उसी प्रकार शाम को अंधकार भी चारों ओर फैल जाता है। उसके बाद में गए खिलौने वाले के आने पर
की क्या प्रतिक्रिया थी, यानी खिलौने वाला आया तब बच्चों की क्या प्रतिक्रिया थी, यानी खिलौने वाले की मधुर आवाज़ और सुरीली आवाज़ सुनकर बच्चों के मन में हलचल मच जाती है कि वे अपने खेलों को छोड़कर घरों, गलियों और उद्यानों में उनके पास खींचे चले आते हैं। इस हड़बड़ी में कितनों की टोपी गिर जाती है, किसी के जूते उद्यान में ही छूटे जाते हैं। उसके बाद में गए, मनुष्य को धरती की भांति सहनशील क्यों होना चाहिए, यानी मनुष्य को धरती की भांति इसलिए सहनशील होना चाहिए कि वह भी धरती की तरह सुख दुख के को समान रूप से सहन कर सके, अर्थात स्वीकार कर सके। उसके बाद में 12 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आय का व्यय, आशा का निराशा, उदय का अस्त, कठोर का कोमल। उसके बाद में 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी सोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अथवा में दिया गया, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंखें भी दुखने लगी, मुठे देने लोग कपड़े की लगे, ऐसे बेचारे दबे पांव भगी। तो इसका आपको क्या करना है, सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसी प्रकार 15 का निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, उसकी स्वच्छता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तुम बेखटके यहाँ आया करो। इस गद्यांश ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया और पाठ के लेखक का नाम, तो गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, चिड़िया की बच्ची और लेखक, इसका लेखक है जैनेन्द्र कुमार। उसके बाद में माधवदास चिड़िया की स्वच्छता और उसका, माधवदास चिड़िया से क्यों प्रभावित था, तो माधवदास है वो चिड़िया की स्वच्छता उसका थिरकना फुदकना देखकर प्रभावित हुआ। गए नंबर, माधवदास ने चिड़िया से क्या कहा, तो माधवदास ने चिड़िया से कहा कि ये बगीचा तुम्हारे लिए ही बनाया गया है, इस बगीचे में आप अपना समझकर आया करो। उसके बाद में गए, माधवदास क्या चाहता था, तो माधवदास चाहता था कि चिड़िया रोजाना उस बगीचे में आए। उसके बाद में अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखी, यानी सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, उदय पब्लिक उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्तलवाना जालोर। तो आपको जो पेपर में दिया गया वो आपको लिखना है। उसके बाद में महोदय सभी ने निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्नानांतर जालोर हो गया है, हम सभी लोग पिताजी के साथ जालोर जा रहे हैं, अतः प्रार्थना है कि आप मुझे टीसी यानी स्थानांतर पत्र शीघ्र ही दें। उसके बाद में अपना नाम, कक्षा और दिनांक। अपनी बहन के विवाह में मित्र को बुलाने हेतु पत्र लिखिए। उसके बाद में 17 नंबर, किसी एक विषय पर 200 शब्दों में निबंध लिखिए। होली, मेरा प्रिय खेल, कोरोना वायरस, मेरा विद्यालय, मेरा प्रिय शिक्षक। उसके बाद में इसमें एक और इम्पोर्टेंट आपको, कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षण। ये था हमारा कक्षा 7 हिंदी विषय का वार्षिक परीक्षा का पेपर जो आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो सभी विद्यार्थी इस पेपर को अच्छी से तैयार करें एवं चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।